आप अगर गूगल पे लिखेंगे जी क्रिएशन ऑफ मून, जी जी क्रिएशन क्रिएशन ऑफ मून लिख के जब आप सर्च करेंगे तो जी। आपको यूट्यूब का एक वीडियो आएगा। उस वीडियो में आधुनिक वैज्ञानिकों ने इस बात को स्वीकार किया है जी कि आज से करीब 400 करोड़ साल पहले धरती जब सूर्य से अलग हुई तो धरती अकेली थी। जी उस उस वक्त चंद्रमा नहीं था। जी। चंद्रमा बाद में बनता है। कैसे बनता है? जब धरती सूर्य से अलग हुई तो धरती का जो व्यास था, डायामीटर था, वो सिर्फ 8 किलोमीटर था। जी 8 किलोमीटर। जी। और केवल। ये ये रेडियो एक्टिव मटेरियल से भरी हुई थी और न्यूक्लियर फिशन हो रहा था, आग निकल रही थी। ओ। यूं समझिए कि हिरोशिमा नागासाकी के लाखों एटम बम प्रति सेकंड फूट रहे थे। न्यूक्लियर फिजन से जो एनर्जी निकल रही। जी। हाँ, न्यूक्लियर फिशन से। तो वो वो जो आग का गोला था, न्यूक्लियर फिशन रिएक्टर था, जिसको विज्ञान की भाषा में जियो रिएक्टर कहा जाता है। जी जी वो जियो रिएक्टर जो था उसके अंदर लाखों करोड़ों उल्का पिंड जो थे, जिनको हम मीटियोराइट्स कहते हैं, जी जी। उन्होंने आके उन्होंने आके बम्बार्डमेंट की। हम्म वो जो लाखों करोड़ों मीटियोराइट्स उसके अंदर प्रवेश करते हैं, तो हम्म। उसी से धरती का साइज जो है आज की डेट में 13,650 किलोमीटर है। जी जी। उस वक्त सिर्फ 8 किलोमीटर। हम्म तो आप देख सकते हैं कि कितना मटेरियल धरती के अंदर प्रवेश किया मीटियोराइट्स के माध्यम से। हम्म। ये जो मीटियोराइट्स हैं, इनको हमारे हिंदू धर्म में शिवलिंग कहा जाता है। अच्छा। प्राकृतिक शिवलिंग जो प्राकृतिक। आसमान से गिरते हैं। हम्म। आसमान से गिरते हैं। आपने हम्म। देखा होगा कभी भरे हुए आकाश में सितारा टूटता है। वो सितारा बिल्कुल। टूटता नहीं होता, वो उल्का पिंड होता है, वो मीटियोराइट होता है। वो धरती को आके स्ट्राइक करता है, तो उसको हमारी हिंदी भाषा में शिवलिंग कहते हैं। अब जब शिवलिंगों की बात आती है, मीटियोराइट्स की बात आती है, हम्म। तो धरती अकेली थी, चांद नहीं था। अब चांद के बिना जो आज धरती के ऊपर सृष्टि बसी हुई है, जिसमें बिल्कुल। हम भी हैं, 84 लाख योनियां हैं, पेड़ पौधे पशु पक्षी, समुद्र की मछलियां, सारी लाइफ है। हाँ। ये सारी लाइफ जो है बिना चांद के इसको मेंटेन करना, इसको सस्टेन करना संभव नहीं था। ओ। इसलिए चांद को इसलिए चांद की उत्पत्ति बहुत जरूरी थी। और उस वक्त एक बहुत बड़ा मीटेराइट, बहुत बड़ा उल्कापिंड, जैसा कि मैंने आपको कहा कि आप गूगल पे लिखेंगे क्रिएशन ऑफ मून तो आपको यूट्यूब का एक बड़ा लंबा वीडियो मिलेगा। उसमें दिखाया जाता है कि एक बहुत बड़ा मीटेराइट, बहुत बड़ा उल्कापिंड जो कि मंगल के साइज का था, वो आकर धरती के अंदर स्ट्राइक करता है, धरती को फोड़ता है। ओके। धरती के अंदर से जब धरती के सतह को फाड़ता है तो उसके अंदर से फुआरा छूटता है, अंदर से मैग्मा निकलता है। वो जो ओके। मैग्मा निकलता है, लावा निकलता है, उसका फुआरा जो छूटता है, तो उसमें से बहुत सारा मैग्मा धरती के बाहर आके एक बहुत बड़ा एक बहुत बड़ा गेंद, बहुत बड़ा बॉल बनता है। वो जो हाँ। गेंद बनती है, धरती स्पिन कर रही थी तो उसको कंधा लगता है, तो वो गेंद आसमान के अंदर करीब 4 लाख किलोमीटर की हाइट पे, 3,84,000 किलोमीटर की हाइट पे जो आज चांद देख रहे हैं, ये वो धरती के मैग्मा का एक बॉल है, गेंद है। तो ओके। ये धरती से ही पैदा हुआ है। चांद धरती से तो ये पैदा हुआ है। हमारे सर, ये ये हमारे धरती किसी का ही टुकड़ा है। जो पुराने ग्रंथ हैं उसमें कहीं इसके बारे में जिक्र है कहीं किसी तरह का? हाँ हाँ। अब आप देखिए, आप आपने ग्रंथ की बात की है, उसको जी शिव पुराण
कहते हैं, शिव पुराण कहते हैं। बिल्कुल। ये आपको पता है कि हमारे यहाँ जो तीर्थ स्थल हैं उनमें 12 ज्योतिर्लिंग, 12 ज्योतिर्लिंगों की चर्चा बहुत मुख्य रूप से होती है। बिल्कुल। उसमें सबसे पहला जो शिवलिंग है, सबसे पहला जो ज्योतिर्लिंग है, वो सोमनाथ है सौराष्ट्र में। बिल्कुल। बाकी के जो शिवलिंग हैं, जैसे कि उज्जैन के अंदर महाकाल है, रामेश्वरम में शिवलिंग है, या बैजनाथ में शिवलिंग है, ऐसे बहुत सारे हम्म। शिवलिंग हैं। जो 12 शिवलिंग हैं प्रोमिनेंट, उनमें से नंबर 1 शिवलिंग जो है वो सौराष्ट्र का सोमनाथ है। अच्छा। अब पूछिए कि उसको नंबर 1 क्यों दिया गया? हम्म। क्योंकि आप जानते हैं सोमनाथ का मतलब ये होता है चांद का मालिक। सोम का मतलब चांद और नाथ का मतलब स्वामी। स्वामी, तो या। जो चंद्रमा का चंद्रमा का स्वामी है, वो जो मंगल के साइज का उल्का पिंड आके धरती को फाड़ता है चांद पे, चंद्रमा की उत्पत्ति के लिए, वो सौराष्ट्र में सोमनाथ मंदिर के ठीक पास एक गड्ढा है, उसको चंद्रकुंड कहते हैं। उसकी चर्चा शिव पुराण में है। वो ओ। जो चंद्रकुंड है, उस कुंड के अंदर आकर वो उल्का पिंड जो था, जो मंगल के साइज का था, उसने वहां पे आके धरती को स्ट्राइक करके, धरती को फाड़ के, उसमें से मैग्मा या लावा का फुवारा उस स्थल से छूटा। हम्म। जो पत्थर आया आसमान से, उसका अवशेष जो है वो सोमनाथ का शिवलिंग है। अब ओके, ओके। इस हाँ। चीज का, अब इस ये इस चांद से बात कैसे का जुड़ रहा है? जो है, सोमनाथ का शिवलिंग है। हाँ, क्योंकि वो सोमनाथ का शिवलिंग जो है वो उस पत्थर का टुकड़ा था जिसने आके धरती को फाड़ा। अगर वो सोमनाथ का हम्म। शिवलिंग और वो पत्थर नहीं आके उस चंद्रकुंड वाली जगह से, यहाँ पे जो स्ट्राइक करता है, अगर वो जी। वहां पे नहीं स्ट्राइक करता तो चांद की उत्पत्ति नहीं। तो ये इस बात का श्रेय हमारे देश को जाता है कि धरती के 200 देशों में से हमारा ही हम्म। देश है जिसके अंदर सौराष्ट्र में उसको प्रभास क्षेत्र कहते हैं। प्रभास, PRABHAS, प्रभास। प्रभा जी। का मतलब होता है चमक, प्रभास का मतलब चमकारा। क्योंकि वहां ओके। पर ज्योतिर्लिंग, ज्योति का मतलब रोशनी, तो वहां पे आके वो जो ज्योतिर्लिंग था, वो जो शिवलिंग था, वो जो जी। मीटियोराइट था, वो जो उल्का जी। पिंड था, वो जो एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल बॉडी थी, उसने आके वहां पर हिट किया। तो वहां से ये श्रीमान चंद्रमा जी की उत्पत्ति होती है। तो चंद्रमा की जो जन्म स्थली है वो हिंदुस्तान है, गुजरात में, सौराष्ट्र की। बिल्कुल, आपने सही कहा। और अब ये अब ये बात, अभी तो आधुनिक साइंस ने ये देखा भी नहीं है कहीं, सुना भी नहीं है कि जो अ, पश्चिम के साइंटिस्ट हैं उन्होंने इस बारे में शायद ही अभी कुछ कहा हो। और लेकिन हमारी जो वैदिक साइंस है उसने पहले ही बता दिया चंद्रमा की उत्पत्ति भी कैसे हुई है। अब हाँ, जो चंद्रमा की जो उत्पत्ति हुई है, अब ये कितना जरूरी था पृथ्वी के लिए? थोड़ा सा इसके लिए बताइए कि चंद्रमा की उत्पत्ति होना बहुत जरूरी था कि पृथ्वी पर जीवन हो सके, मतलब जीवन पनप सके उसके लिए। अगर आप श्रीमद् भगवत गीता का 15वें जी। अध्याय के 13वें श्लोक की दूसरी पंक्ति पढ़ते हो, हाँ। तो श्रीमद् भगवत गीता के 15वें अध्याय की 13वें श्लोक की दूसरी पंक्ति जो है, उसके हाँ। अंदर बहुत स्पष्ट शब्दों में भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन को कहते हैं कि ए अर्जुन, ये जितनी औषधियां हैं धरती पे उगी हुई, हाँ। औषधियों से तात्पर्य हमारा होता है जो फल उगे हुए हैं, जो सब्जियां उगी हाँ। हुई हैं, जो हाँ। ग्रेन्स हैं, अनाज उगा हुआ है, इन हम्म। सब का जो पोषण है, हम्म। इन सब को जो न्यूट्रिशनल वैल्यू प्रदान करता है, वो हम्म। चंद्रमा की रोशनी है। चंद्रमा की रोशनी जो है, चंद्रमा की रोशनी जो है, जब हम्म। औषधियों के पेड़ पौधों पे ये चंद्रमा की किरणें पड़ती हैं, तो उन हम्म। किरणों से ही
जो औषधियां हैं उनके अंदर स्वाद आता है, टेस्ट आता है, उनकी न्यूट्रिशनल वैल्यू बनती है। अब अगर धरती के ऊपर फल, सब्जियां, ग्रेन्स, इनकी न्यूट्रिशनल वैल्यू ना हो, इनका पोषण चंद्रमा की रोशनी से ना हो, तो ये जो सब्जियां, फल और जो अनाज है, ये ना तो खाने में स्वादिष्ट होगा और ना इसके अंदर जो रस है, जो जूस है वो होगा, और ना ही इसको खाने से हमारे शरीर को शक्ति मिलेगी। तो न्यूट्रिशन हमारा मिलेगा। शरीर जो है, हमारा शरीर या दूसरे प्राणी जो है वो भी खाते हैं। बहुत सारे जानवर जो हैं वो भी फल, सब्जियां, वनस्पतियां, औषधियां खाते हैं। वनस्पतियां भी खाते हैं, और फल सब्जियां और वनस्पति, घास फूस, और इसमें भी सब कुछ वही होता है। सही बात है जी। तो अब सृष्टि जो धरती के ऊपर बसी हुई है, हाँ, उसको जो अनाज देना है, उसको जो खाने पीने का सामान देना है, उसके अंदर जो स्वाद डालना है, उसमें जो जूस डालना है, उसमें जो ताकत डालनी है, वो चंद्रमा की किरणों की बदौलत है। इसलिए हम चंद्रमा के आभारी हैं। देखिए चंद्रमा की चंद्रमा किरणें की, लेकिन आप